नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। कोई भी स्टेट का आप यदि एग्जाम लिखते हैं, यानी स्टेट से रिलेटेड कोई एग्जाम होता है, तो वहाँ पे स्टेट से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और वैसे में करंट अफेयर का प्रश्न भी बनाया जाता है। और ऐसे में एक सीरीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे बिहार का जो है करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। और ये जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का आपका मैगजीन है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, मार्केट से अवेलेबल है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको 1 नवंबर 2022 से 4 अगस्त 2023 तक अपडेटेड है। और इसमें जो है लगभग सारे टॉपिक का कलेक्शन जो है रखा गया है, जो आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अब बिहार में आप कोई एग्जाम लिखने वाले हैं, बीपीएस 69 हो गया, सीडीपी हो गया, या अन्य कोई एग्जाम, यहाँ पे जो है आपको बिहार करंट अफेयर देखने को मिलेगा ही। और वैसे में ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैसे में हम लोग सीरीज यहाँ पे देख रहे हैं, और इस क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे कि विगत प्रश्न में जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न हम लोग देखे थे, सबसे पहला बात। अगला हम लोग यहाँ पे, अब देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि आखिर ये टॉपिक जो है चूंकि पूछा हुआ प्रश्न है तो इसका क्या नीड है, और ये भी करेंट अफेयर। करेंट अफेयर तो कोई काम का रहा नहीं। यदि करेंट अफेयर का मायने ये होता है कि जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में है। लेकिन देखिए यहाँ से कोई एग्जाम आप लिख रहे हैं, एनालिसिस सबसे जो ज़्यादा जरूरी है। और एक एनालिसिस की प्रश्न का नेचर कैसे बनाया जा रहा है, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट अगला हम लोग देखें कि चर्चित व्यक्ति, कौन कौन चर्चित व्यक्ति रहे। चर्चित स्थल के ऊपर चर्चा हुई, सम्मेलन, समारोह, महोत्सव। अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रश्न तो 20-25 प्रश्न जो है हल करते हैं अकॉर्डिंग टू मैगजीन, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट कवर करते हैं। यानी मान के चले 100 प्रश्न तो कवर करते ही हैं। ठीक है। अगला टॉपिक देखे थे पुरस्कार और सम्मान हो गया। आर्थिक परिदृश्य हम लोग देखें, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक दिख रही है, ये बिल्कुल ही समझ लीजिए कि एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बजट देखे थे, और आर्थिक समीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्पेशली अगर बात करें बीपीएससी 69 को लेके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा योजना और परियोजना हम लोग आज जो है देखने वाले हैं। ठीक है। रिपोर्ट और सूचकांक आपका हो गया, विज्ञान और पर्यावरण हो गया, ऐप और पोर्टल, प्रसिद्ध पुस्तकें, अभियान, खेल और विविध, ये सब टॉपिक आपका बचा हुआ है। ये सब टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं योजना और परियोजना। इसके पैरेलली में जो है आप सभी के लिए यहाँ पे यदि बात करें तो बीपीएससी 69 को लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे एक चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी उस प्रोग्राम में यदि बात करेंगे तो डेली आपको जो है होमवर्क दिया जाता है, डेली टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट का एनालिसिस जो है शाम को जो है कराया जाता है आपको। और यदि आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली लाइव पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वो जो है मीटिंग अपना गूगल मीट के माध्यम से किया जाता है। चलिए, इसके अलावा इस चैनल पे जो है आपको बीपीएससी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज वगैरह भी कराया जाता है। ठीक है। बीपीएससी 69 को लेके जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। तो ऐसे में आप चाहें तो अपना तैयारी में जो है एक बेहतरीन अपनी तैयारी को बनाने के लिए जो है यहाँ जो भी प्रोग्राम किया जा रहा है उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न कर लेते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है योजना और परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिहार में जो भी स्थितियां हैं, तो उसमें योजना और परियोजना की क्या क्या स्थितियां हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मई 2023 में बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन परिवर्तन किससे संबंधित था। ठीक है, मिशन परिवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जो है आपको सुधारों से। तो मई में ये प्रोग्राम लेके आया गया था, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या करना है, सुधार करना है। तो वैसे में लेके ये प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी बात ये कि यदि आपका कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ अगर आपको ये लेक्चर स्लो लग रहा है, ऐसे में यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप चाहे तो 1.25, 1.5, 1.75
या 2.0 करके जो है देख सकते हैं। आप जिस भी लेवल पे अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए मिशन परिवर्तन बिहार में चल रहा है। और इसको देखें तो ये 4 मई 2023 की बात है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मेडिकल कॉलेज में सुधार को लेकर मिशन जो है 60 डेज के तर्ज पे जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, मिशन परिवर्तन। आखिर इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? तो अस्पतालों में मरीज को फ्रेंडली जो है बनाना, यानी इसका लक्ष्य टारगेट ये रखा गया है, चाहे बात हो मेडिकल कॉलेज की, अस्पतालों में साफ सफाई की, मरीज और परिजनों के बैठने का प्रतीक्षालय की, इसमें जो है आई हेल्प यू डेस्क स्थापित करना। तो मेडिकल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो है मिशन परिवर्तन लेके आया गया है। ठीक है, मिशन के अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज में 611 प्रकार की आवश्यक दवाई भी उपलब्ध होती रहेंगी। ठीक है, तो इस पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत किस तारीख को की गई? और ये हम लोग ऑलरेडी जो है पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे, ये आपको 15 अप्रैल को। ठीक है, आगे चल के इस पे स्टे भी लगा था, काफी डिटेल में हम लोग बात किए थे, लेकिन अभी फिर से ये अभी जनगणना जो है चल रहा है। देखिए 15 अप्रैल 2023 को ये प्रारंभ किया गया था। हम लोग बात किए थे कि पहले चरण में क्या लक्ष्य रखा गया था, दूसरे चरण में क्या था। प्रारंभ स्थल अगर बात करें तो इसका बख्तियारपुर प्रारंभ स्थल था। जनगणना के लिए तैनात कर्मियों की संख्या 1.14 लाख से अधिक है। ठीक है, लगभग जो है 80,000 से अधिक गांव को कवर करना है। जनगणना की समाप्ति की तिथि 15 मई 2023। ठीक है, खैर इसमें बीच में जो रोक लगा दी गई थी, फिर ये दोबारा जो है ये सिस्टम अभी रन कर रहा है। ठीक है, और ये दूसरा जो जनगणना का दूसरा चरण हम लोग देख रहे थे, इसमें मुख्य क्या करना था, तो जनगणना में जो है परिवार से 17 सवालों की जानकारी जो है जुटाई जो है जाने की बात कही गई थी। कितने? 17 सवाल। ठीक है, तो ये अगर डिटेल में आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो ऐसे में आप जो है तथ्य को भूल नहीं सकते हैं। बाकी आप लोग जो है एक दो बार लेक्चर को रिपीट कर लेंगे तो आप जो है आप सभी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना बात याद रखेंगे। देखिए वही घटना घटी थी, और ये घटना घटी थी 3 मई को। ठीक है, और 2023 को यूथ फॉर जो है इक्वलिटी की याचिका पे सुनाई करते हुए जातिगत जनगणना पे अंतरिम जो है रोक लगा दी गई थी। खैर ये फिर से दोबारा ही हाई कोर्ट इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, और ये जातिगत जनगणना फिर से की जा रही है। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में ग्रीन फील्ड अनाज जो है आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे किया गया? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट की बात करें, 6 अप्रैल 2023 को जो है आपको ये इसका उद्घाटन किया गया। 6 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर, मोतीपुर जो है आपको जिला मुजफ्फरपुर में आता है, यहीं पे जो है इसका उद्घाटन किया गया। प्लांट का लागत कितना है? 152 करोड़ रुपया। 152 करोड़ से जो है ये प्लांट बनाया गया है, ग्रीनफील्ड अनाज आधारित जो है इथेनॉल प्लांट। अब आखिर प्लांट अगर बना है तो इससे क्या लाभ होगा? इथेनॉल प्लांट में हर दिन जो है सैकड़ों टन मक्का, टूटे चावल की जरूरत होगी, और इसके खरीद के लिए सरकार सीधे किसानों से क्या करेगी? संपर्क करेगी। ठीक है, पहली बात। नए इथेनॉल प्लांट से लगभग 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा, और इससे प्रत्यक्ष रूप से 300 और अप्रत्यक्ष रूप से 1000 लोग जो है जुड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोतीपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से प्रति वर्ष 10 एकड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ जो है आपको लीटर इथेनॉल जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बात कब की है? 6 अप्रैल 2023 की। मोतीपुर में लग रहा है, 152 एकड़ में लग रहा है। अब इथेनॉल प्लांट लगेगा, कोई उद्योग धंधा लगेगा, तो उस आखिर क्या फायदा होगा? उद्योग धंधा में आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो इससे किसानों से सीधा सीधा संपर्क किया जाएगा, और ऐसे में किसान जो है मक्का होगा, आपको चावल वगैरह हो गया, तो इसके उत्पादन के लिए क्या होंगे? वो उत्साहित होंगे, इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि उनका माल जो है यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि सेल हो जा रहा है, तो ऐसे में किया जाएगा। कुछ लोग को जो है इसमें रोजगार भी मिल रहा है, देखिए। ठीक है, साथ साथ देखेंगे तो 10 करोड़ लीटर जो है इथेनॉल भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है उत्पादन करने का। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन के अंतर्गत बिहार राज्य का अब प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में
प्रति वर्ष कितनी लागत वाली योजनाओं या कार्यों का अनुशंसा कर सकता है। तो इसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, ये आपको योजना हो गया मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है कि विधायक जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या करेंगे, अब जो है खर्च कितना करेंगे, तो ये 4 करोड़ रुपया तक, 4 करोड़ रुपया वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल जो है नहीं है। ठीक है, तो खैर इतना आप बात ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो है क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अब विधायक जो भी होंगे वो अपने इलाके में जो है कितना, 4 करोड़ रुपया तक खर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे आपका रिपोर्ट और सूचकांक है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पे 3-4 ही प्रश्न का कलेक्शन था, तो इसमें हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, रिपोर्ट और सूचकांक। अच्छा, इसके पीछे जितना भी लेक्चर बना है, आपका बजट हो गया, आर्थिक सर्वे हो गया, चर्चित व्यक्ति हो गए, वो सब आप जरूर जाके देख लेंगे, वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम बनाए जाने के चांस बहुत है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए पहला प्रश्न है आपको, जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात जो है तैयारी सूचकांक, कौन सा है, निर्यात जो है तैयारी सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा रैंक जो है स्थान मिला है। ठीक है, किसमें, निर्यात तैयारी सूचकांक में। तो बिहार को इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो ये 22वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट जो है प्री प्रेडनेस इंडेक्स की। तो निर्यात तैयारी सूचकांक की बात करेंगे तो इसका जारीकर्ता कब, ये सूचकांक जो भी जारी होते हैं ना, इसका जारीकर्ता का भी नाम जरूर याद रखेंगे। तो ये निर्यात जो है आपको तैयारी सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा। ये इसका तीसरा संस्करण था। बिहार का स्थान इसमें कितना मिला है, 22वां। और इसका स्कोर जो है मिला टोटल 41.06, 41.06। श्रेणी भूमिबद्ध जो है, देश के कुल निर्यात में बिहार का योगदान कितना है, तो मात्र 0.52%। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर भारत मान लीजिए 100% निर्यात कर रहा है, ठीक है, उसमें बिहार का योगदान कितना है, 0.52। ये स्थिति जो है सुधारने की जरूरत है, इसलिए इसको रैंकिंग जो है पीछा दिया गया है। ये रिपोर्ट जो है बताता है आपको कि राज्य के प्रदर्शन का 4 स्तंभ। ठीक है, अब 4 स्तंभों पे जो अपना रिपोर्ट बनाता है। पहला, नीति क्या है, व्यवसायिक परिवेश कैसा है, निर्यात इकोसिस्टम कैसा है और निर्यात का प्रदर्शन कैसा है। तो ये 4 आधारों पर तय किया जाता है ये आपका रैंकिंग। तो बिहार का इसमें स्थान कौन सा है, 22वां है। तब अगला प्रश्न बना कि आखिर ये निर्यात जो है आपको तैयारी सूचकांक में पहले रैंक पे कौन है। ठीक है, देखिए पहले रैंक पे यहाँ पे तमिलनाडु है, दूसरे पे आपको महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक है। ठीक, तो याद रखेंगे बिहार का पोजीशन इसमें 22वां है। अगला देखिए, जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार बिहार की कितनी आबादी बहुयामी गरीब है। बहुयामी कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये राष्ट्रीय बहुयामी निर्धनता सूचकांक की बात की जा रही है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जुलाई 2023 का है। बिहार में जो है 33.76% जो है आबादी क्या है, बहुयामी गरीबी में अंतर्गत इसके आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 17 जुलाई को, और ये भी नीति आयोग के द्वारा ही ये भी जारी किया गया। ठीक है, बहुयामी जो सूचकांक है, निर्धनता सूचकांक, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ये इसका दूसरा संस्करण था, इससे पहले जो एक बार इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको बहुयामी गरीबी सूचकांक का कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था। बात करें इसमें बिहार की, तो बिहार जो है इसमें आबादी का जो है 33.76%। ठीक है, यहाँ पे गरीबी की बात की गई है। सबसे अधिक बहुयामी गरीबी आबादी कहाँ पे है, तो बिहार में ही है, बिहार में 33.76। ठीक है, अब कुछ हम अन्य तथ्य देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए इसमें ध्यान देंगे तो भारत में जो है 2015-16 से 2019-21 के बीच जो है बहुयामी गरीब आबादी
24.85% से घटकर कितना हो गया है, 14.28%। यानी ये बात किसकी हो रही है, भारत की हो रही है, ना कि बिहार की। तो भारत में जहां 2000 आपको 15-16 में बहुयामी गरीबी आबादी कितनी थी, ये आपको 24.85। वहीं पे 2019 से किसका डाटा देखेंगे तो ये घट गया है लगभग 14.28, यानी लगभग देखें तो 10% यहाँ पे कमी देखने को मिली है, 9.89। ठीक है, 2015-16 से 2019-21 के बीच भारत में लगभग 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुयामी गरीबी से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। ठीक है, यानी इस गरीबी से जो है वो मुक्ति पाली है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस अवधि में गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में, ठीक है, प्रश्न दिख ही रहा होगा आपको, मई 2023 में कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में बिहार को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है। कोविड वर्ष के लिए जो नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया गया, वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक, तो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में बिहार का रैंक जो है क्या रहा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा, ये बिहार को जो है 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा, वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर सूचकांक जारी किया गया 2020-21 का, ये मई 2023 में जारी किया गया। सूचकांक का विभाजन जो है 3 चरणों में, देखिए अब जनसंख्या के आधार पर जो है ये बहुत सारा रिपोर्ट आपको 3 स्तरों पे बनाया जाता है। तो एक जो है बड़े राज्य होते हैं, एक छोटे राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें बड़े राज्य 19, छोटे राज्य 8 और केंद्र शासित प्रदेश 8 को लेकर किया गया। अब तीनों के लिए अलग अलग डाटा बनाया जाएगा। चूंकि बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, ऐसे में बड़े राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है, सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर वार्षिक जो है स्वास्थ्य सूचकांक की बात की जाए तो ये जो है किसको मिला है, तो ये केरल। तो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में केरल नंबर 1 पे, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना। ठीक है, तो केरल हो गया, तमिलनाडु और तेलंगाना 1 2 3। ठीक है, टॉप 3 हो गए ये बड़े राज्यों में। बड़े राज्यों में खराब प्रदर्शन करता राज्य की बात करें अगर, खराब प्रदर्शन वाला, तो इसमें बिहार हो गया अपना। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बिहार को ओवरऑल कितना मिला है, 19वीं रैंक मिली है। और अभी थोड़ा सा आप ध्यान दिए होंगे ऊपर, तो बड़े राज्यों में 19 राज्यों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, कितने राज्यों को, 19 को ही, और बिहार को इसमें कौन सा मिला है, 19वां रैंक मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी राज्यों में सबसे निम्नतम। अच्छा, छोटे राज्यों की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर हम लोग छोटे राज्य की बात करेंगे तो इस स्वास्थ्य सूचकांक में जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन त्रिपुरा का रहा। ठीक है, इसके बाद सिक्किम और गोवा। ठीक, तो इतना बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो छोटे राज्यों में बात किए थे अभी हम लोग, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले की अगर बात करेंगे तो ये हो गया आपका मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का, सबसे बेहतर जो है केरल का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है लक्षद्वीप का रहा है। ठीक है, सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा, लक्षद्वीप का। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सबसे खराब प्रदर्शन करता कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, तो सबसे खराब दिल्ली का है, जैसे सबसे अच्छा लक्षद्वीप का है। उद्देश्य इसका क्या होता है आखिर रैंकिंग और लाने का, तो स्वास्थ्य परिणामों और स्वस्थ प्रणालियों के प्रदर्शन पे प्रगति को ट्रैक करना और रैंक प्रदान करना, और एक स्वस्थ जो है प्रतिस्पर्धा विकसित करना। अब राज्यों को जब रैंक मिलेगा तो राज्यों के अंदर लगे आखिर हम क्या अच्छा किए कि हमको ये रैंक मिला, आखिर हम क्या जो है गलत किए कि हमको ये रैंक मिला। ऐसे में एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, स्वास्थ्य वाली मैटर पे बात हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा गया आपको, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट के न्यूनतम उपयोग करता है, यानी सबसे ज्यादा कम इंटरनेट जो है उपयोग करने वाले किस राज्य में है, तो बिहार में ही है।
देखिए मोबाइल यूज करना और इंटरनेट यूज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इंटरनेट यूज करने में ये रिपोर्ट जो है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 है, मई 2023 को जारी हुई। कौन जारी किया इसको? तो द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे कंतर यानी IAMAI और कंतार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका गोवा है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करने वाला राज्य गोवा है, जबकि सबसे कम इंटरनेट उपयोग करने वाला राज्य बिहार है। मात्र 32% लोग यहाँ इंटरनेट यूज करते हैं, वहीं पर गोवा में 70% लोग। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता 2022 की बात किया जाए तो सक्रिय कितने हैं? तो ये 759 मिलियन है। गांव में और शहरों में बात करेंगे तो देखिए गांव में 399 मिलियन और शहर में 360 मिलियन, ठीक है। इतना बात याद रखेंगे। 2025 तक इंटरनेट उपयोगकर्ता का अनुमान एक लगाया गया कि कितने हो जाएंगे, तो ये 900 मिलियन हो जाएंगे, ये एक अनुमान है, ठीक है। अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार का क्रम क्या है? तो देखिए 2023 में अप्रैल महीने में एक रिपोर्ट जारी हुआ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, और बिहार का इसमें आपको रैंक पूछा जा रहा है, तो बिहार का रैंक था इसमें 16वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का रैंक क्या था? 16। ये जारी किया गया कब? अप्रैल 2023 में। कौन जारी किया? टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया गया। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? तीसरा बार ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया, ठीक है। ये भी बात थोड़ा याद रखेंगे कि आप से ये भी प्रश्न बनेगा कि बताइए इंडिया जो है जस्टिस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? आप क्या बताएंगे? टाटा ट्रस्ट, ठीक। तो इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। पहला संस्करण इसका 2019 में आया था और ये इसका तीसरा संस्करण रहा। उद्देश्य आखिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का है क्या? तो भारत में न्याय वितरण की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां सुधार की आवश्यकता है। अब रिपोर्ट में यदि स्थिति आपकी खराब होगी तो आप सुधार की आवश्यकता है, सिंपल सी बात है। और ये रिपोर्ट जो है मुख्यतः 4 स्तंभों पर रेडी किया जाता है। देखिए कोई रिपोर्ट बनाने का कुछ ना कुछ आधार होता है, ठीक है। एक लड़का जो है एग्जाम में टॉप कर रहा है, मान लीजिए स्कूल में टॉप कर रहा है, कॉलेज में टॉप कर रहा है, तो उसका आधार क्या होता है? हर एक सब्जेक्ट में जो है बेहतर मार्क्स लेके आता है, ओवरऑल जो है उसका मार्क्स सबसे ज्यादा आता है, और वैसे में हम बोलते हैं कि लड़का ये जो है इस एग्जाम में टॉप किया है, रैंक 1 लाया है, ठीक है। कोई इसमें रैंक 15 लाता है, कोई रैंक 50 लाता है। तो इस रिपोर्ट का बनाने का 4 आधार है, एक तो पुलिस व्यवस्था, एक न्यायपालिका, एक जेल, और एक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कानून में सहायता क्या है। प्रदेशों में जो कानूनी सहायता दी जाती है उसकी स्थिति क्या है। ये 4 पैमाने पे जो है काउंट किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो सबसे बेहतर जो है प्रदर्शन किसका रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में? तो इसका ये रहा है आपको कर्नाटक का। इसको देखिए स्कोर कितना मिला है? 6.38, रैंक 1। 2 पे है तमिलनाडु और 3 पे है तेलंगाना, ठीक है। तो स्वास्थ्य वाला अभी हम लोग रिपोर्ट देखे थे तो वहाँ केरल था, तमिलनाडु था, तेलंगाना था। अभी ये जस्टिस वाला में केरल के जगह पे यहाँ कर्नाटक आ गया आपका, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु और तेलंगाना। बिहार को कौन सा रैंक मिला है? 16वां रैंक मिला है। इसको जो है ओवरऑल स्कोर कितना मिला है? 4.32। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें 18वां है। उत्तर प्रदेश को जो रैंक दिया गया है ये 3 दशमलव स्कोर दिया गया है 3.78, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2000 जो है 23 में केंद्र सरकार की पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में किस जिले को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो भारत में जो है पूरे भारत की बात हो रही है, पहला स्थान किसको मिला है? तो ये मिला है आपको समस्तीपुर को, ठीक है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा ये जो है कार्यक्रम किया गया। और जल जीवन जल शक्ति जो मंत्रालय है इसके ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023, सिंपल सी क्वेश्चन ये है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जारी जो रिपोर्ट हुआ अभी हाल फिलहाल में, तो उसमें भारत में पहला स्थान किसको मिला? तो समस्तीपुर को मिला है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जल जीवन 2023 के तहत जनवरी के लिए जो राष्ट्रव्यापी रैंकिंग जारी की गई अप्रैल 2023 में, इसको जारी कौन किया? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। और शीर्ष टॉप पे कौन रहा? समस्तीपुर बिहार।
शीर्ष 5 की बात करें तो देखिए समस्तीपुर रहा है बिहार का, शेखपुरा, सुपौल, बांका और बेलौर तमिलनाडु का। ये शीर्ष 5 है। और शीर्ष 5 में टॉप 4 में बिहार का ही आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, डेल्टा रेटिंग के शिक्षा सेगमेंट में देश के शीर्ष जिलों में बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा? ये जो है कौन रहा है? पूर्णिया रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आपका कौन सा रहा है? पूर्णिया। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के जिलों की बात करें, सबसे पहले ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और 5 आकांक्षी जिलों की बात करें तो प्रथम स्थान पर शेखपुरा बिहार, दूसरा पूर्णिया, तीसरा गिरिडीह झारखंड, चौथा बोकारो झारखंड, पांचवा जो है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में बिहार सरकार के द्वारा जारी बिहार शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है? ये जो है 96%। ठीक है, तो आपको पता है बिहार में जो है शराबबंदी है, और ऐसे में शराबबंदी सर्वे किया गया और इसमें देखा गया कितने प्रतिशत लोग शराब पीना छोड़े हैं, तो ये 96% लोग। ठीक है, ये 21 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। जारीकर्ता कौन था? मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी जो है कार्तिकेय धनजी, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के डीन एसपी सिंह और जीविका समूह के कार्यपालक निदेशक राहुल कुमार संयुक्त रूप से जो है ये जारी करता है। सर्वे रिपोर्ट तैयार कैसे किया गया? तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी जीविका, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और पंचायती राज विभाग मिलकर ये तैयार किया। अब ये रिपोर्ट कैसे बनाया गया? ठीक है, देखिए, तो रिपोर्ट का कुछ प्रमुख बिंदु है चूंकि बिहार के लिए बड़ा मैटर है। देखिए, बिहार में मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 लागू होने के बाद अब तक 1.82 करोड़ यानी 96% लोग शराब पीना छोड़ दिए हैं। देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम कब लाया गया था? ठीक है, तो ये कब लाया गया था आपको? ये 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे, 2016 में लाया गया था बिहार मद्य निषेध और उत्पादन। और तो वैसे में उसका परिणाम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 1.82 करोड़ यानी लगभग 96% लोग शराब पीना छोड़ दिए। बिहार के 99% महिला आबादी और 92% पुरुष आबादी शराबबंदी के पक्ष में है। ठीक है, तो ये जो है कुछ यहाँ पे रिपोर्ट है। इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य है। इस सर्वे में जीविका समूह 1.15 लोगों को लगाया गया था इस सर्वे के लिए। ठीक है, ये बिहार शराबबंदी पे तीसरा सर्वे रिपोर्ट था। इसके पहले सर्वे रिपोर्ट 2017 में और दूसरा 2022 में जारी किया गया था। ये 2023 में जारी किया गया और बताया गया है कि लगभग 96% लोग जो है शराब पीना छोड़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में टॉप 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले कौन कौन से हैं? किस क्षेत्र में? कृषि और जल संसाधन में। ये है बांका और कटिहार। ठीक है, ये भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया। ठीक है, आकांक्षी जिला जो आपका प्रोग्राम है उसके तहत चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, तो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बांका और कटिहार। ठीक है, देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग की बात करें नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला में बिहार के 2 जिले थे, बांका और कटिहार। ठीक है, याद रखेंगे। 2018 में प्रारंभ किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लाया गया था? 2018 में। बिहार के इसमें 13 जिले जो है शामिल हैं। ठीक है, इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय स्थिति, आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक है, कटिहार और बांका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय संसाधक रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कितने संस्थान ने जगह बनाई? देखिए, राष्ट्रीय संसाधक रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है उसके द्वारा टॉप जो है 100 रैंकिंग अलग अलग कैटेगरी में जारी की गई। ऐसे में बिहार के कितने संस्थान शामिल है? तो 6। ठीक है, देखिए, NIRF 2023 का टॉप 100 रैंकिंग
बिहार के संस्थान 6 शामिल है। विभिन्न संस्थानों को प्राप्त अगर देखा जाए इसमें तो मेडिकल श्रेणी में देखिए, चूंकि अलग अलग श्रेणी में ये जारी किया गया है, तो मेडिकल में जो है एम्स पटना को 27वां स्थान मिला है। कृषि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। इंजीनियरिंग में आईआईटी पटना को जो है 41वां स्थान मिला है। एनआईटी जो है पटना को 56वां स्थान मिला है। वास्तुकला में एनआईटी पटना को 19वां। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे तो फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर को 44वां। मैनेजमेंट में देखिए तो आईएमएम बोधगया को 53वां। तो ओवरऑल जो है आईआईटी पटना को जो है 66 इसमें पोजीशन मिला था। इसे पूछा था कि कितने क्षेत्र में, तो 6 क्षेत्र में। मेडिकल श्रेणी में मिला है, ठीक है, कृषि में, इंजीनियरिंग में, वास्तुकला, फार्मेसी, मैनेजमेंट में। ओवरऑल अगर रैंक पूछा जाए तो आईआईटी पटना का कितना रैंक है, 66 है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। देखिए, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स पटना को कौन सा रैंक मिला है? तो अभी हम लोग देखे थे कौन सा रैंक मिला है, 27वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और बात करें एम्स पटना की तो इसको 27 रैंक मिली है। इसमें 57.30 इसको स्कोर मिला है। सबसे अच्छा रैंक जो है मेडिकल के क्षेत्र में एम्स दिल्ली को मिला है। सूची में एम्स पटना बिहार का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार के कौन सा स्थान मिला है? साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को जो है 5वां स्थान मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें साइंटिफिक इनोवेशन को तो बिहार को कौन सा स्थान मिला, 5वां मिला है। जनवरी 2023 में जारी हुआ था ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, चयनित कुल प्रोजेक्ट जो है इसमें 3407, देश में 5वां स्थान मिला। तो कुल जो है यहाँ पे 3407 को चयन किया गया, इसमें बिहार को 5वां स्थान मिला है। शीर्ष 4 की बात करें तो कर्नाटक हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसके अंतर्गत देश भर में 6ठी से 10वीं कक्षाओं तक छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट तैयार करके भेजा जाता है। ठीक है, तो ये जो चयन किया गया था देश में, इसको 5वां रैंक मिला है। ठीक है, और देखेंगे तो कुल प्रोजेक्ट जो बिहार द्वारा भेजा गया वो कितना था, 3407। ठीक है, वहीं पे देखिए कर्नाटक के द्वारा चयनित प्रोजेक्ट कितना था, 7445। नंबर 1 पे कर्नाटक था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, अक्टूबर 2022 में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बिहार राज्य को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, इसमें बिहार को 15वां स्थान मिला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। ठीक है, पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, 7वां इसका संस्करण था। रिपोर्ट का आधार स्तंभ होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसका आधार होता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स का। संकेतक इसमें 22 हुए। रिपोर्ट का विभाजन बड़े, छोटे और मध्यम में किया गया, यानी बड़े छोटे राज्यों में किया गया है। यहाँ पे बड़े राज्य में सबसे नंबर 1 रैंक पे कौन है, हरियाणा है। ठीक है, देखिए बड़े राज्यों में जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, हरियाणा है। दूसरे पे कौन है आपका, तमिलनाडु है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में दूसरे पे आपका तमिलनाडु, तीसरे पे केरल है, चौथे पे छत्तीसगढ़। बड़े राज्यों में खराब प्रदर्शन की बात करा जाए तो देखिए झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, तो बिहार भी यहाँ पे 15वां स्थान पे है। ठीक है, बड़े राज्यों में देखिए झारखंड इसमें सबसे खराब स्थिति में है। बिहार का प्रदर्शन 15वां रैंक मिला, स्कोर 0.4609। छोटे राज्य में शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा, सिक्किम का। वहीं पे जो है बड़े राज्य में किसका रहा, हरियाणा का। छोटे राज्य में जो है खराब प्रदर्शन की बात करें तो नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई जो है 2022 में जारी पहली NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को मिला है 7वां स्थान। NFSA के लिए जो सूचकांक जारी हुआ है 2022 का, उसमें बिहार को 7वां पोजीशन मिला है। ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ये पहली बार जारी किया गया। 5 जुलाई जो है 2022 को ये पहली बार जारी किया गया। ठीक है, रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण 2 भाग में हुआ, एक सामान्य शरीर के राज्यों और संघ
संघ जो शासित प्रदेश के लिए, दूसरा विशेष श्रेणी वाले के लिए। सामान्य श्रेणी में जो है 3 राज्य की बात करें तो नंबर 1 कौन है? उड़ीसा, फिर है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बिहार का रैंकिंग 7वां है इसमें। सामान्य श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला गोवा हो गया, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। ठीक है, एक नज़र में इसको भी ध्यान करेंगे। विशेष श्रेणी में जैसे विशेष राज्य का जो दर्जा वगैरह मिला है उसमें त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम हो गया, और खराब वाला लद्दाख, मेघालय और मणिपुर हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली बात थी ये, ठीक है, एनएफ से। नवाचार सूचकांक 2022 में राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? नवाचार में। यहाँ भी बिहार का स्थान जो है 15वां ही है। ठीक है, नवाचार में बात किया जाए तो ये नीति आयोग द्वारा तीसरी बार जारी किया गया। रिपोर्ट का वर्गीकरण यहाँ पे 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में यहाँ पे किया गया। ठीक है, प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसको मिला? तो कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा को। याद रखेंगे इस तीनों को। ठीक है, तो नवाचार में सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन किया है? कर्नाटक। दूसरे पे आपका है तेलंगाना, तीसरे पे आपका हरियाणा। तो नवाचार में कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। अगर बात करें प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन वाले में, तो इसमें छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और बिहार। तो नवाचार में खराब स्थिति में तीनों राज्य हैं। सबसे नीचे आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आपका बिहार हो गया। बिहार को ओवरऑल 11.58 इसमें रैंक मिला है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की बात करें तो इसमें सबसे बेहतर मणिपुर, फिर उत्तराखंड और मेघालय। ठीक है, तो पूर्वोत्तर में जो है मणिपुर, पूर्वोत्तर में हो गया आपका मणिपुर। ठीक है, और राज्यों में कौन सा हो गया आपका? कर्नाटक हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार संस्थागत प्रसव के संदर्भ में कौन सा जिला बिहार के सर्वोच्च स्थान पे है? ये कौन सा है? मुंगेर। ठीक है, बिहार के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि जो है अगर बात किया जाए तो मुंगेर में जो है संस्थागत प्रसव सबसे ज्यादा, 93.2%। संस्थागत प्रसव में राज्य को दूसरे स्थान पे बक्सर है, इसमें पहले स्थान पे मुंगेर है, तीसरे पे आपका शेखपुरा है। संस्थागत प्रसव में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है सीतामढ़ी। ठीक है, अगला देखिए। अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए तो इसका स्थान कौन सा रहा है? 38वां। 2022 वाली जो रैंकिंग है स्वच्छता वाली, 10 लाख से अधिक संख्या वाला में पटना का रैंक रहा है 38वां। इसको जारी कौन किया? केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय। याद रखेंगे स्वच्छता रिपोर्ट यही जारी करता है, केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय। 10 लाख से अधिक वाले में पटना का पोजीशन क्या रहा है? 38वां रहा है। 100 से अधिक नगर निकायों में राज्यों में बिहार का स्थान 11वां रहा है। कैंटनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का स्थान जो है ये 32वां रहा है। ये सब बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका जो है टॉपिक फिनिश हुआ। ठीक है, जो भी योजना परियोजना से रिलेटेड प्रश्न थे। ठीक है, रिपोर्ट वगैरह, रिपोर्ट सूचकांक हम लोग देख लिए इसमें। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपका विज्ञान से रिलेटेड बातें देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।